हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन के बारे में। शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था के अंदर जा रहे हैं और 30 जून से लेकर जो 15 नवंबर तक का पीरियड होगा, इस पीरियड में शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर रहेंगे। वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर शनिदेव हमारे रहेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर रहेंगे 30 जून से लेकर जो 15 नवंबर तक का पीरियड होगा, तो इसमें कौन सी राशियों के लिए किस तरह का इफेक्ट शनिदेव हमें देंगे, हमें देखने को मिलेगा। और एक जनरल रेट्रोग्रेड मोशन में जब शनि जाते हैं तो किस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। राशि वाइज भी बात करेंगे, हाउस वाइज भी देखेंगे और साथ में जनरल जो इफेक्ट है वो भी हम शनिदेव के कंसिडर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रेट्रोग्रेड मोशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है कि जैसे हमारा अर्थ होता है और हमारे सारे प्लैनेट्स हैं हमारे जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम प्लैनेट का जो मोशन है उसको कंसीडर करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ प्लैनेट का जो मोशन है अर्थ के रेस्पेक्ट में, वो जब अर्थ के रेस्पेक्ट में प्लैनेट्स की स्पीड चेंज होती है, कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ से कम स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं और कुछ प्लेनेट अर्थ से ज्यादा स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस कंडीशन में कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे देखिए, दो ट्रेनें जब चल रही होती हैं तो एक ट्रेन जब हमारी ट्रेन को क्रॉस करती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है, या फिर अगर हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअली में दोनों ट्रेनें आगे ही जा रही होती हैं, बट वो हमें ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्पीड का जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हमें एक ट्रेन रेट्रोग्रेड मोशन में जाती हुई दिखती है। तो सेम शनि के लिए भी है। अभी जो सैटर्न प्लैनेट है, एक्चुअली में सैटर्न की स्पीड जो है वो सैटर्न की डायरेक्शन तो नॉर्मल ही रहेगी, बट अर्थ के कंपेयर में हम जब अर्थ से अगर कंसीडर करेंगे तो वो हमें बैकवर्ड जाते हुए दिखाई देगा। तो दिस इज अबाउट रेट्रोग्रेड मोशन की ये रेट्रोग्रेड मोशन हमारा होता है। अब देखिए, जो रेट्रोग्रेड मोशन ये है हमारा, तो ये शनि का जो रेट्रोग्रेड मोशन है, 30 जून से शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 15 नवंबर तक शनि जो है वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। यानी कि पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और 15 दिन नवंबर के, यानी कि अराउंड 130-135 दिन का जो पीरियड है, इसमें शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर आ जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है उससे कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो रिजल्ट हमें देखने को ये मिलेगा कि शनिदेव देखिए 25 डिग्री के इस समय है। शनिदेव इस समय एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और इस समय शनिदेव 25 डिग्री के ऊपर लगभग उनका ट्रांजिट हो रहा है। तो शनिदेव बहुत ही ज्यादा इस समय पावरफुल हो चुके हैं और हमें भी हमारी लाइफ के अंदर जो शनि का डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। शनिदेव अपनी खुद की राशि एक्वेरियस के अंदर बैठे हुए हैं। वैसे भी शनिदेव बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उसके ऊपर से वो 25 डिग्री के ऊपर इस समय आकर बैठ चुके हैं। यानी कि लाइफ के अंदर जो सैटर्न के डोमिनेंस हैं, देखिए सैटर्न के डोमिनेंस क्या क्या होते हैं कि आपको अपने कैरियर के लिए काफी ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि सैटर्न देखिए कर्म के देवता हैं। तो हमें जो हमारा प्रोफेशन है उसके लिए हमारे मन में काफी चिंता होगी कि क्या मैं अपना प्रोफेशन सही कर रहा हूँ, क्या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए, क्या मुझे मेरे प्रोफेशन में डिजायर्ड ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तमाम तरह के इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, प्रोफेशन में मैं किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ। तो प्रोफेशन लाइफ जो होती है हमारी, उसके लिए मन के अंदर बहुत ज्यादा इस समय विचार चल रहे हैं, बिकॉज कि सैटर्न जो है वो काफी ज्यादा हाई डिग्री के ऊपर बैठे हुए हैं। और देखिए, जब सैटर्न की पोजीशन इतनी ज्यादा हाई डिग्री के ऊपर है तो लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर इंसान का जो ध्यान है वो उतना नहीं जा पा रहा है। देखिए, हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, हमारी इमोशनल लाइफ भी होती है, हमारा मैरिटल रिलेशन होता है, बच्चों के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, इंजॉयमेंट होता है। तो बाकी सारी चीजें इस समय थोड़ी साइड हो चुकी हैं और करियर के ऊपर जो फोकस है वो सबसे ज्यादा हो चुका है, बिकॉज सैटर्न यही हमसे चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएं, प्रोफेशन को अच्छी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएं। और सैटर्न 25 डिग्री के बहुत हाई पोजीशन के अंदर इस समय आ चुके थे, तो डेफिनेटली जो प्रोफेशन लाइफ है, इंसान का सबसे ज्यादा फोकस प्रोफेशन लाइफ के अंदर इस समय हो चुका था। अभी जब सैटर्न वक्री अवस्था के अंदर जाएंगे तो देखिए, इंसान की जो बाकी जो डोमेन्स है उनके अंदर भी इंसान को थोड़ा थोड़ा
इंसान उसका टेक केयर करना शुरू करेगा। यानी कि हमारे अंदर काफी विचार आएंगे कि अब हमारी फैमिली लाइफ का क्या, हमारी फाइनेंसेस जो हैं, फाइनेंसेस को हम सोच रहे हैं, हम करियर को सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमारी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है? क्या अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो क्या हम शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढने के लिए टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं, या बच्चों को हम टाइम दे पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? क्या हम 24 घंटे काम ही कर रहे हैं या फिर इंजॉयमेंट के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? तो देखिए, शनि की डिग्री अब 25 से कम होगी, 25 से 24, 23 इस तरह से शनि की डिग्री वक्री अवस्था में आने के बाद डिग्री कम होगी, तो शनि का पावर थोड़ा सा कम होगा। और जैसे ही शनि का पावर कम होगा तो थोड़ा सा करियर की तरफ से हमारा जो मन है वो हल्का सा पीछे हटकर बाकी चीजों के बारे में भी हम सोचेंगे, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेग्लेक्टेड फील कर रही थी, बिकॉज शनि बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट इस समय हो चुके थे। अब देखिए, जैसे कुछ लोगों की कुंडली में शनि अगर प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है, देखिए जैसे कुंडली के अंदर शनि फर्स्ट हाउस में ही है आपके, शनि आपके 5th हाउस के अंदर है, शनि आपके 9th हाउस के अंदर है। अब ये लग्न कुंडली में भी हो सकते हैं, लग्न कुंडली में शनि 5वें या 9वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर गोचर कुंडली के अंदर जो आपका गोचर हो रहा है, गोचर चार्ट के अंदर शनि का गोचर 5वें घर से या 9वें घर से हो रहा है। तो ऐसे में जब शनि का गोचर होगा तो 5th हाउस और 9th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं हमें अब थोड़े से प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि देव जो थे उन इतने स्लो मूविंग प्लैनेट हैं कि इवेंट्स को सही शनिदेव ढंग से हैपन हो ही नहीं पाता था इवेंट, बिकॉज शनिदेव का डोमिनेंस इतना ज्यादा हो जाता था, इवेंट ढंग से हैपन नहीं हो पा रहा है। जैसे सपोज करिए कि किसी का 5th हाउस से रिलेटेड अगर हम कंसीडर करें कि बच्चे होने में परेशानी हो रही है, बच्चे किसी के कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, कोई माँ बनना चाहती है लेडी बट माँ नहीं बन पा रही है, कोई लेडी माँ बनना ही नहीं चाहती है बट वो बार बार कंसीव कर जा रही है, तो इस तरह के जो भी रिजल्ट्स हैं तो अब उनमें थोड़ा सा हमें डिले देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिलेगा। यानी कि शनिदेव की पावर जब कम होगी तो स्लोनेस भी कम होगी। अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड कुछ अपनी लाइफ के अंदर चाहते थे कि कुछ काम हो, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा था, तो हो सकता है कि अब वो काम आपका हो जाए, क्योंकि डिले अब थोड़ा सा कम होगा वहां पर। और 9th हाउस से जुड़ा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, वहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि काफी डिले हो रहा है चीजों के अंदर, बिकॉज शनिदेव बहुत ज्यादा हाई हो गए, तो वहां पर अभी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपका एक ओवरऑल एक जो एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे। शनिदेव देखिए 25 डिग्री के थे और अपनी ही राशि के अंदर शनिदेव बहुत हाई पोजीशन के अंदर पहुंच गए थे, तो इंसान का डिसिप्लिन भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया था। जिनकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हैं, शनि की डिग्री बहुत ज्यादा अच्छी थी, शनि के अंदर चेष्टा बल था, दृक बल था, या फिर शनि के अंदर काफी तरह से शनि बली थे, उस कंडीशन में आपको ये लग रहा होगा कि डिसिप्लिन भी काफी लोगों का बढ़ गया था। डिसिप्लिन इतना बढ़ गया था कि वो ओवर डायरेक्शन के अंदर चला गया था, मतलब हर बात में मीन मेक निकालना, गलतियां निकालना, तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, बिल्कुल टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है। किसी ने भी कुछ अगर बात बोल दी तो हम बिल्कुल उस बात के अंदर उससे कहते नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन एक तरह से कहना चाहिए कि चीजों को एनालाइज करने की जो पावर थी वो शनिदेव जब बढ़ जाते हैं तो बहुत आ जाती है इंसान की। इंसान थोड़ा सा आलसी हो जाता है, बैठे बैठे इंसान सोचता रहता है, तो दूसरे लोगों के ऊपर वो 3-4 तरह की बातें बोलता रहता है। शनि की देखिए एक आदत होती है लोगों को टोकना, बार बार टोकना, छोटी छोटी बातों पर टोकना। जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है हम बार बार लोगों को टोकेंगे, क्योंकि शनि इतना ठंडा प्लेनेट है कि वो चीजों को काफी ज्यादा देखिए ड्राई भी कर देते हैं, इमोशंस को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों थोड़ी सी हमारी सफर भी होती है। अब अगर हम इसके लिए बात करें कि देखिए जैसे शनि वक्री अवस्था के अंदर जब चले जाएंगे हमारे, तो थोड़ी सी ड्राइनेस भी कम होगी, ठंडक भी थोड़ी कम होगी, डिसिप्लिन भी इंसान का जो ओवर डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो चुका था वो थोड़ा सा कम होगा। लोगों को जो आप टोकते थे, लोगों को आप बार बार आपकी एडवाइस लोगों ने नहीं मांगी फिर भी आप जबरदस्ती उन्हें एडवाइस दे रहे हो, तो ये सब चीजें थोड़ी सी कम होंगी और आप जो होंगे बाकी चीजों के ऊपर भी अपनी जिंदगी के अंदर फोकस कर पाएंगे। आपका परिवार है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, आप बॉन्डिंग बनाने का भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो शनिदेव बॉन्डिंग बनाने का मौका ही किसी को नहीं दे रहे थे, इतने ज्यादा हाई अवस्था के अंदर जा चुके थे कि इंसान जो था वो बिल्कुल एक नेगेटिव अप्रोच इंसान के अंदर आ गई थी, क्योंकि शनिदेव इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि एक नेगेटिविटी आ गई थी कि यार ठीक है,
ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब चीज़ें जो है नेगेटिविटी जो है शनिदेव लेकर आते हैं। इन शनिदेव बॉडी को ठंडा कर देते हैं, बिल्कुल ठंडक जैसे होता है बर्फ का गोला, उस तरह से शनिदेव इंसान को बना देते हैं। अब अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में है, देखिए पेट के हाउस में है, तो बिल्कुल पेट ठंडा हो जाएगा, तो डाइजेशन पावर आपकी वीक हो गई होगी। शनिदेव वक्री होंगे तो डाइजेशन पावर भी आपकी इंप्रूव होगी। अगर किसी के दिमाग में मतलब फर्स्ट हाउस में शनिदेव का गोचर हो रहा था, तो सोचने की कैपेबिलिटी शनिदेव स्लो कर देंगे। इंसान आज सोचेगा, कल उसके बारे में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करेगा, और जब तक वो सोचेगा कि जो मैं काम किसी आपने कोई नया आइडिया सोचा, जब तक आप आइडिया करने जाएंगे तब तक एक हफ्ता बीत जाएगा। इतना शनिदेव इंसान को स्लो कर चुके थे, ऑलरेडी स्लो कर चुके थे। एक्वेरियस असेंडेंट वाले या जिनका चंद्रमा एक्वेरियस के अंदर था, वो डेफिनेटली इस बात को फील भी कर रहे होंगे। थॉट्स के अंदर स्लोनेस शनिदेव ले आए थे, लेकिन तो इसमें आपको डेफिनेटली रिलीफ देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा ढंग से सोच पाएंगे, एक नेगेटिविटी खत्म होगी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे कि शनिदेव की जब हाई पावर थी, उसकी वजह से जो एक ओवर शनिदेव का एक इम्पैक्ट हमारे अंदर आ गया था, अभी 3-4 महीने के लिए वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर बाकी डोमेन्स के अंदर भी काम करेंगे। किसी का देखिए डाइजेशन अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया था, शनिदेव जब इतने हाई पहुंच चुके थे, तो अगर किसी का डाइजेशन सफर हो रहा था, तो अभी डाइजेशन पावर थोड़ी सी आपकी अच्छी होगी। डाइजेशन अगर आपका वीक चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ, पेट से जुड़ी समस्याओं में रिलीफ है। अब देखिए शनिदेव अगर डायरेक्टली आपके लियो को देख रहे थे, डायरेक्टली शनिदेव जो है वो 11 नंबर में बैठकर, 11 नंबर एक्वेरियस में बैठकर 5 नंबर लियो को देख रहे हैं, जो कि नेचुरल हमारे पेट का स्थान है। तो डेफिनेटली जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है वो वीक शनिदेव ने करी थी, और गैस बनना, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, खाना ठीक से ना पचना, ये सारी चीजें, भूख खुल के ना लगना, तो ये सारी चीजों के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे थे। और अब जब शनिदेव वक्री अवस्था के अंदर चले जाएंगे, तो डेफिनेटली जो 7th दृष्टि से वो लियो साइन को देख रहे हैं, वहां पर उनका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है वो कम होगा, और जहां से वो अपनी ड्राइनेस जो क्रिएट कर रहे थे लियो साइन के अंदर, थोड़ी सी कम ड्राइनेस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो इंसान है हमारा वो थोड़ा सा बेटर अपनी लाइफ के अंदर फील करेंगे। पेट से जुड़ी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। प्रोजेनी से रिलेटेड देखिए काफी सारे मेरे पास भी काफी कंसल्टेशन देखिए आती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा कंसीव करना चाह रहे थे, बच्चा कंसीव हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी देखिए शनिदेव जो थे हमारे, वो बहुत हाई डिग्री के अंदर जा चुके थे डायरेक्टली लियो साइन के ऊपर, जो कि नेचुरल 5th हाउस हमारा होता है, जहाँ से हमारा जो हम एक चाइल्ड का क्रिएटिव का कंसीवेशन देखते हैं। तो शनिदेव ने बिल्कुल ड्राई कर दिया था उस एरिया को अपनी ठंडी ठंडी किरणों से, बिल्कुल ठंडी ठंडी कूल कूल किरणों से शनिदेव ने बिल्कुल ड्राइनेस क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। अभी शनिदेव 3-4 महीने के लिए वक्री होंगे, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो देखिए बहुत सही समय है, आप बच्चे के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और बच्चे के लिए ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले। अब देखिए क्योंकि फेवर यहाँ पर क्या होगा कि मंगल जो है, देखिए अभी ये महीना तो चाइल्ड कंसीव करने के लिए या फिर जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल भी देखिए इस समय अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर है। मंगल इस समय अपने एरीज साइन यानी कि जो खुद का साइन है उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब मंगल जो होते हैं देखिए, मंगल में नेचुरल एनर्जी होती है, तो आपकी नेचुरल एनर्जी इस समय हाई है। तो अभी ये जो पीरियड है, इस समय अगर आप को ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली आप कंसीव भी कर पाएंगे, बिकॉज सैटर्न की जो रेज है वो रिड्यूस होंगी। मंगल का एक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। अभी मंगल देखिए आगे 2 नंबर में गोचर कर जाएंगे, यानी कि टॉरस साइन में, और टॉरस साइन में गोचर कर मंगल डायरेक्टली लियो साइन को देखेंगे, तो वहां से मंगल अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो अपनी देखिए मंगल बॉडी को डिनोट करते हैं, वो एनर्जी डायरेक्टली मंगल जो है वो 5वें घर के अंदर, यानी कि जो नेचुरल 5th हाउस है लियो, उसके अंदर हमें देने वाले हैं। और शनि की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो भी कम हो रही है, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, तो बच्चे की प्लानिंग के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना चाह रहे थे बट प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए भी जो समय है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे की एजुकेशन के लिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए लॉस हो रहा था, तो स्टॉक मार्केट में भी अभी आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जो मैंने स्टॉक खरीदे हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो अभी जो 3-4 महीने हैं वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो और देखिए ओवरऑल जो हमारी बुद्धि है,
जो बुद्धि है, देखिए बुद्धि का भी 5th हाउस नेचुरल स्थान माना जाता है। शनिदेव डायरेक्टली उसको एफ्लिक्ट कर रहे थे, तो बुद्धि इंसान की स्लो हो गई थी, इंसान की बुद्धि स्लो हो गई थी, डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो गई थी, अपने बारे में सही डिसीजन हम नहीं ले पा रहे थे। तो अब जो है वहां पर देखिए अगला जो 1 महीना है बहुत क्रूशल रहेगा। मंगल डायरेक्टली बुद्धि वाले घर को देखने वाले हैं, तो मंगल की एनर्जी वहां पर रहेगी। शनि की जो नेगेटिव ठंडी एनर्जी है वो कम हो जाएगी, मंगल की गर्म एनर्जी वहां पर जाएगी, जिसकी वजह से देखिए वहां पर एक्टिविटी क्रिएट होगी। जो बुद्धि का स्थान है वहां पर एक्टिविटी क्रिएट होगी, आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि देखिए लियो साइन नए आइडियाज जनरेशन का भी होता है। आपके मन के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे कि किस तरह से मैं कोई भी काम आपका अगर पेंडिंग चल रहा था तो कैसे मैं उस काम को कंप्लीट करूंगा। तो वो जो पॉजिटिव आइडियाज आएंगे उससे भी आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया जॉब में कुछ करना चाहते हैं, प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे तो भी प्लान जरूर करिएगा। अगर बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे तो बच्चों को जरूर टाइम दीजिएगा। बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, उन सबको टाइम दीजिएगा। नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि यार मैं जिस लेवल की प्रिपरेशन कर सकता हूँ ना उस लेवल की प्रिपरेशन कर नहीं पा रहा, थोड़ा सा आलस आ रहा है आपके अंदर, तो ये जो महीना है वो आलस को भी कम करेगा। जो आने वाला 1 महीना है, बाकी के महीने भी देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेंगे, धीरे धीरे और डिग्री कम होगी तो और अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत प्रोमिनेंटली आप अपनी लाइफ के अंदर देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो प्रोमिनेंस है इन सब चीजों का बढ़ेगा। आगे देखिए बात करें कि अब शनिदेव जो है हमारे, वो जो रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे जो नेचुरल 11th हाउस होता है हमारा, यानी कि जो एक्वेरियस का साइन है उसके अंदर। तो एक्वेरियस का जो साइन होता है, देखिए नॉर्मली 11th हाउस जो होता है वो गेन्स का हाउस होता है हमारा, प्रॉफिट का हाउस होता है हमारा, इनकम का हाउस हमारा होता है। एक तरह से अगर हम देखें कि हमारे अंदर जितने भी डिजायर्स हैं तो डिजायर्स का हाउस भी 11th हाउस होता है, नेचुरल 11th हाउस हमारा होता है। अब सैटर्न देखिए वहां पर रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर चले जाएंगे, तो आपको अब डिजायर फुलफिल करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी जो है वो अच्छी मिलने लग जाएगी। सैटर्न जो है देखिए इंसान की काफी, देखिए हमने तो कम हमेशा यही बोलते हैं कि ठंडक है सैटर्न के अंदर, हर चीज को स्लो कर देते हैं। 11th हाउस नेचुरल 11th हाउस से गोचर कर रहे होंगे तो आपकी इनकम को स्लो कर दिया होगा, आपके जो डिजायर्स आ रही होंगे डिजायर्स को खत्म कर दिया होगा, आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, गेन्स कर रहे होंगे, उनको सैटर्न ने बिल्कुल स्लो कर दिया होगा। सैटर्न ने इन सब चीजों को जब सैटर्न देखिए स्लो कर देते हैं तो ओवरऑल हमें हमारी लाइफ के अंदर कुछ करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए जब तक कुछ डिजायर्स नहीं होती हैं, जब तक कुछ गेन्स करने की चाहत नहीं होती है, कुछ पाने की चाहत नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, तब तक जिंदगी भी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। जिंदगी में हमें लगता है कि यार ठीक है, बस जैसे सैटर्न बिल्कुल आलसी है ना, बस पड़े रहो एक जगह पर, कुछ काम करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो एटीट्यूड, एक लेजीनेस का जो एटीट्यूड था कि मन के अंदर कुछ करने की डिजायर तो है बट सैटर्न उसको करने की एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ठंडक बढ़ा रखी थी सैटर्न ने इतनी ज्यादा। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर 3-4 महीने होंगे तो सैटर्न की पावर कम होगी। जैसे सैटर्न की पावर कम होगी तो आपकी डिजायर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी गेन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो लाइफ है, लाइफ के अंदर से अगर आपको लग रहा था कि मोटिवेशन की एक कमी है तो मोटिवेशन आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको लग रहा था कि चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई हैं तो उनके अंदर एक आपको लगेगा कि थोड़ी सी तेजी आ गई है, थोड़ी सी फास्टनेस आ गई है। तो ये भी आपको अभी धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। और आने वाले 2-3-4 महीने जो होंगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ अगर आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन सैटर्न के स्लोनेस की वजह से, सैटर्न की हाई डिग्री की वजह से अगर आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अगले 3-4 महीने अगर आप ढंग से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी आप कर पाएंगे। अब देखिए 11th हाउस जो होता है हमारे सोशल सर्किल का भी हाउस होता है, तो सोशल सर्किल में भी हमारी जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो हो गई थी और हम अपनी तरह के स्लो लोगों को हमने पकड़ लिया था अपनी फ्रेंडशिप के अंदर ही। जैसे हम भी लेजी हो गए थे, हमने आसपास भी जो लेजी लोग थे उनको पकड़ लिया था कि भाई हाँ चलो ठीक है। जिन लोगों के अंदर एस्पिरेशंस कम है, जिन लोगों के अंदर डिजायर्स कम है, जिन लोगों के अंदर कुछ पाने की, कुछ करने की क्षमता कम है या डिजायर्स कम है, ऐसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती हो गई थी। अब आप क्या करेंगे, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे अपना फ्रेंड सर्किल बदलना चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड सर्किल को चेंज करना चाहिए। जो लोग हमेशा आलस की बात करते हैं, यार आज का काम कल कर लेना, परसों कर लेना, ये तो होता रहेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब जो लेजीनेस का एटीट्यूड है,
ऐसे लोगों के साथ आप खुद देखो कि आपकी कहीं दोस्ती तो नहीं हो गई थी ऐसे लोगों के साथ में, और अगर ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो गई थी तो ये बिल्कुल सही समय है ऐसे लोगों के साथ में भी दोस्ती को तोड़ दीजिए, कम कर दीजिए और हाईली एनर्जेटिक लोगों के साथ बैठिए। देखिए, शनि को काटना है तो मंगल को डोमिनेट करना पड़ेगा, आपको सन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मंगल की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो लोग हाईली एनर्जेटिक लोग हैं उन लोगों के साथ जाइए, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उन लोगों के साथ थोड़ी दोस्ती करिए, उन लोगों के साथ आप एक अच्छा बॉन्ड बनाइए। क्यों, जब आपके आसपास 5-6 लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं नहीं यार ये काम आज ही करेंगे, यार कुछ करना है लाइफ के अंदर, आगे बढ़ना है, जो लोग कहते हैं ना कि कैसे नहीं होगा ये काम, बिल्कुल करके दिखाएंगे हम इस काम को, मतलब जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ के अंदर, तो आप उन पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ अब मिलना जुलना देखिए आपका शुरू होगा। क्योंकि जब शनि की जो एक देखिए ना एक कोहरा होता है, बिल्कुल जैसे कोहरा होता है ठंड के दिनों में, कितना मॉइस्ट होता है, कितना ठंडा होता है, शनि बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए कोहरा 3-4 महीने के लिए छटेगा तो आप थोड़े मोटिवेशनल लोगों के साथ में या फिर जिनका एनर्जी लेवल हाई होता है ऐसे लोगों के साथ में अगर आप दोस्ती करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो आलसी लोगों का साथ छोड़िए और अच्छे लोगों का साथ, जो एनर्जेटिक लोग हैं उनका साथ पकड़ के चलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनिदेव की हाई एनर्जी की वजह से आपके अंदर स्लोनेस आ गई है तो इस स्लोनेस को खत्म करने के लिए देखिए तेल का कंजम्पशन करना शुरू कर सकते हैं। तेल का कंजम्पशन यानी कि देखिए बॉडी के ऊपर तेल मसाज कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय रहता है। आप तेल की चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, तेल की चीजों को कंज्यूम करना भी अच्छा रहता है। मिर्च का चार है, जो भी पिकल्स हैं पिकल्स खा सकते हैं, या फिर दूध में घी डालकर पी सकते हैं। जो भी ये सब चीजें हैं जो बॉडी में एनर्जी देती हैं, इन सब चीजों पर लेकर आएंगे तो अभी जो रेट्रोगेट शनि है उनका आपको रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए शनिदेव का हमने आज बात करी कि ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा कि किस तरह से रहेगा। 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, शनिदेव की जो नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी, शनिदेव की वजह से जो हमें लाइफ के अंदर स्लोनेस आ गया था, लाइफ के अंदर जो थोड़ा सा एक लिथार्जी आ गई थी, वो लिथार्जी कम हो जाएगी अभी, जिसकी वजह से आप अपने जो एफर्ट्स उनको बढ़ा सकते हैं। लाइफ के अंदर कुछ नया करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक हमने पहला एक इंट्रोडक्शन वीडियो शनि रेट्रोगेट का बनाया है, जिसके अंदर आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में हमने रेट्रोगेट मोशन के बारे में देखिए, रिसेंटली हमने हमारी बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट्स। तो बहुत ही सरल शब्दों में काफ़ी डीप नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट हमने हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, विथ लॉट ऑफ रेमेडीज, विथ लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस, और काफ़ी अच्छे से हमने इस बुक के अंदर 20+ असाइनमेंट्स भी बनाए हैं, जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आपको अगर बुक को भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बुक का आ रहा है, और मोर देन हमने अराउंड 300+ कॉपीज इसकी ई बुक और पेपर बैग मिलाकर अभी तक 1 मंथ के अंदर ही हमने, हमारे कस्टमर्स ने हमारे ऑर्डर्स इसके ऊपर हमें मिले हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बुक का मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप बुक को भी चेकआउट करिएगा। और जो भी नेक्स्ट वीडियो सैटर्न रेट्रोगेट का आएगा, उस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से राशि वाइज और हाउसेज वाइज जो ये हमारी जिंदगी के अंदर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो इसके रिजल्ट्स हैं सैटर्न रेट्रोगेट के, आगे और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।